मूवी के शुरू में हम देखते हैं एक माँ अपनी बेटे की आंखों पर हाथ ढके कुछ सरप्राइज दिखाने ले जा रही है। दरअसल आज इस लड़की का बर्थडे होता है। इस लड़की का नाम होता है नोरमा और ये मूवी में इसी की कहानी है। किन कॉम्प्लिकेशंस में जाकर ये मूवी स्टार बनी थी। उसकी माँ आंखों से हाथ हटाती है तो सामने एक तस्वीर होती है जिसके बारे में वो बोलती है ये तुम्हारे डैडी हैं और ये आर्मी ऑफिसर हैं। नोरमा पूछती है तो ये मिलने क्यों नहीं आते और उनका नाम क्या है। उसकी माँ उसे मना करती है कि ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो वो बहुत दूर थे, हमने शादी नहीं की, पर मैं दिल से इन्हें अपना मानती हूँ। फिर ये केक काट कर सो जाते हैं। अचानक से चारों तरफ आग लग रही होती है जो काफ़ी दूर होती है इनके घर से, पर फिर भी नोरमा की माँ उसको साथ लेकर उस आर्मी ऑफिसर के पास जा रही होती है। पर रास्ते में ही आर्मी कांस्टेबल्स उसे रोक लेते हैं और वजह पूछते हैं। वो कांस्टेबल को बोलती है हमें तुम्हारे ऑफिसर के पास जाना है। वो उससे नाम पूछता है, वो नाम बताने से मना कर देती है। फिर वो कांस्टेबल उसे वापस जाने के लिए बोलता है। वो चिल्लाने लगती है, वो अरेस्ट करने की धमकी देता है। फिर वो यू टर्न ले लेती है और सड़क के दोनों तरफ आग जल रही होती है। नोरमा पूछती है कि डैडी मिलने क्यों नहीं आए। उसकी माँ बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और नोरमा को पीटने लगती है गाड़ी में ही। वो रोने लगती है। फिर ये घर आ जाते हैं तो हम देखते हैं नोरमा और उसकी माँ बाथटब के पास बैठे हैं नंगे। नोरमा बहुत डर रही होती है। उसकी माँ बोलती है जाओ बाथटब में। नोरमा बोलती है टब में पानी बहुत गर्म है। डरते डरते अंदर जाती है। उसकी माँ गहरी सोच में पड़ जाती है। फिर अचानक से नोरमा को पानी में डुबा देती है। शायद उसने मन बना लिया हो नोरमा को मारने का। बैकग्राउंड में नरेशन चल रहा होता है जिससे हमें पता चलता है नोरमा की माँ एक वैश्या थी। उस आर्मी ऑफिसर ने कभी इससे प्यार करने का या शादी करने का वादा नहीं किया था। ये बस इसका डिल्यूजन था। वो सिर्फ इसके साथ सेक्स करता था और बदले में पैसे देता था। इससे पता चलता है कि ये एक मानसिक रोगी है। फिर ये नोरमा के गले से हाथ हटाती है जिससे वो बाहर आ जाती है और वो डरी हुई घर से बाहर चली जाती है। और नोरमा की माँ बोलने लगती है कि तुम मेरे लिए श्राप हो, तुम्हारी वजह से वो मुझसे अलग हो गया। नोरमा दूसरे अपार्टमेंट में जाकर मदद मांगती है। लकीली वहाँ एक कपल इसकी मदद करता है और इसकी माँ को एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। फिर हम देखते हैं वो कपल नोरमा को गाड़ी में ले जा रहे होते हैं। वो औरत रोते रोते बताती है कि अब से ऑर्फन हाउस ही तुम्हारा घर है। इस पर नोरमा टूट जाती है, बहुत रोने लगती है अपनी माँ के पास जाने के लिए। फिर आखिरकार अनाथालय में नोरमा को छोड़ देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एक स्लाइड शो जो अश्लील मैगजीन अश्लील कैलेंडर्स के होते हैं जिनके पोस्टर्स में एक जवान लड़की की फ़ोटो होती है और ये कोई और नहीं नोरमा ही होती है। फिर हम देखते हैं नोरमा एक होटल में जाती है। वहाँ एक बूढ़े आदमी को बोलती है डैडी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कैसी दिख रही हूँ। वो बोलता है सुंदर दिख रही हो, घबराओ मत, 5 बजे पहुँच जाना। नोरमा वहाँ पहुँच जाती है। ये एक बड़ा रूम होता है जहाँ एक मूवी डायरेक्टर होता है और नोरमा डायलॉग बोल रही होती है। फिर वो खड़ा होकर नोरमा के पास आता है। नोरमा घबरा जाती है। फिर वो डायरेक्टर पीछे से नोरमा की पैंट उतार देता है और फिर गपागप। फिर वो बाहर आती है रोती हुई उदास। फिर हम देखते हैं नोरमा को मूवी में रोल मिल चुका है और वो मूवी शूट होकर बड़े थिएटर में चल रही होती है। वो डायरेक्टर नोरमा के पास ही बैठा होता है, उसकी टांगों के बीच हाथ लाता है पर नोरमा कुछ नहीं कर सकती। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नोरमा किसी मूवी का ऑडिशन दे रही होती है बट प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं लगती। नोरमा रोने लगती है। फिर वही आदमी आता है जिसे होटल में नोरमा डैडी बुला रही थी, सिंपैथाइज करता है नोरमा को। फिर एक असिस्टेंट डायरेक्टर बोल रहा होता है कि ये एक्टिंग नहीं है, ऐसा लग रहा है कि नोरमा खुद एक मेंटल पेशेंट है, बेकार एक्टिंग। फिर नोरमा वहाँ से जा रही होती है तो प्रोड्यूसर उसे दूर से बोलता है कि कितनी बड़ी ऐस है इसकी। दरअसल ये फ्लैशबैक सीन होता है नोरमा को ये मूवी मिलने से पहले का। नोरमा अब अपनी माँ से मिलने जाती है जो एक मेंटल असाइलम में है। उसे रोकर बोलती है कि मैं तुम्हें कितना मिस करती थी, बट उसकी माँ को कुछ याद नहीं है। उसे लगता है नोरमा अभी भी 13 साल की बच्ची है। फिर नोरमा उसे अपनी मैगजीन वगैरह दिखाती है कि देखो ये मैं हूँ। फिर उसकी माँ उसे बोलती है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, जाओ मेरी बेटी को भेजो। सीन शिफ्ट होता है। नोरमा एक हॉल में जाती है जहाँ 2 भाई पियानो बजा रहे होते हैं और ये दोनों चार्ली चैपलिन के बेटे होते हैं। ये बताते हैं कि हमने पोर्न मूवी में काम भी किया है, पैसे के लिए नहीं, सिर्फ मजे के लिए। नोरमा उनसे अट्रैक्ट होने लगती है। फिर ये करते हैं थ्रीसम। फिर सीन शिफ्ट होता है थिएटर में जहाँ नोरमा की मूवी चल रही होती है और ये दोनों भाई उससे मज़े ले रहे होते हैं वहाँ सीट पर बैठकर। अगले सीन में हम देखते हैं वो मुंह बोला डैडी नोरमा को समझा रहा होता है कि इन दोनों भाइयों से दूर रहो। अगले सीन में हम देखते हैं नोरमा प्रेग्नेंट है और बहुत एक्साइटेड भी। उन दोनों भाइयों के पास जाकर खुशी से बोलती है पर वो खुश नहीं लग रहे। दरअसल दोस्तों ये बच्चा उन्हीं में से किसी एक भाई का होता है। तो दोस्तों ये था इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पार्ट 1। अगले पार्ट के लिए कमेंट में अपनी राय दें क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी ट्रॉमेटाइजिंग, बोरिंग, डिस्टर्बिंग और अनएंगेजिंग लगती है, इसलिए मैंने इसको आधा ही एक्सप्लेन किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।